हेलो एवरीवन, मैं शाजिया अंजुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल लजीज किचन बाय शाजिया। और आज मैं चिकन के कबाब की बिरयानी बनाने जा रही हूँ। रेसिपी को पूरा देखिएगा, रेसिपी बहुत टेस्टी है, अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, क्योंकि मैं रेसिपी के साथ साथ एक साइकोलॉजिकल बीमारी के बारे में बात करूँगी। इस बीमारी का नाम है नार्सिसिज्म। इसके बारे में मैं पढ़ रही थी, तो इसके नाम के पीछे एक कहानी है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये ग्रीक माइथोलॉजी में ये कहानी है। इस कहानी का एक कैरेक्टर रहता है नार्सिसस, जिसका नाम रहता है नार्सिसस। ये एक अप्सरा और एक देवता का बेटा था, जो बहुत खूबसूरत था। बला की खूबसूरती थी उसकी, और उसे ये बात की खबर थी कि वो बहुत खूबसूरत है, उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। उसे ये बात पता थी और उसे इस बात का बहुत घमंड था। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, उसे खुद पर बहुत घमंड था, और खुद से उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। और इसकी खुद की मोहब्बत की वजह से ही इसने अपनी खुद की जान ले ली। इसमें एक और कैरेक्टर है इको। इको एक सुंदर अप्सरा है, और इको जब नार्सिसस को देखती है तो इको को नार्सिसस से प्यार हो जाता है। फिर वो एक दिन नार्सिसस से मिलती है और बताती है कि मुझे बहुत प्यार है तुमसे। तो नार्सिसस इसे बिल्कुल धुतकार कर, इसे बेइज्जत कर कर, जलील कर कर वहाँ से भगा देता है। और ये फिर बिल्कुल मायूस होकर रोकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो सोचती है कि इसे इसकी सज़ा ऊपर वाले इसकी सज़ा दे। इसे इस खुद पर इतना घमंड है, ये अपने आप को इतना ज़्यादा समझता है कि ये ही सब कुछ है, इसके आगे तो कुछ भी नहीं है। तो एक दिन जंगल में नार्सिसस शिकार करने को निकला था। तो वो एक नदी के किनारे जाता है, और उस नदी में उसे उसके खुद का शैडो दिख जाता है। और वो उस शैडो को देखकर, उस खूबसूरती को देखकर उसके पीछे दीवाना हो जाता है। उसे इस बात की खबर ही नहीं होती है कि ये इसका ही शैडो है। ये तो सोचता है कि इतना खूबसूरत, ये तो लगता है पानी का कोई देवता है। और इससे मोहब्बत हो जाती है, इसे अपनी खुद के शैडो से मोहब्बत हो जाती है। और ये उसकी मोहब्बत में इस तरह पागल हो जाता है, उससे मिलना चाहता है, उसे पाना चाहता है, और ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये इतना उसके पीछे परेशान रहता है कि उसे लगता है कि मेरी इस खूबसूरती का या मेरे इतने ख़ास होने का क्या फ़ायदा है जब मुझे ये नहीं मिल सकता है। और उसके प्यार में वो इतना पागल हो जाता है और वो उसे पा नहीं सकता है। तो उसी नदी में कूदकर अपनी जान दे देता है। और ये इको पीछे जंगल में पेड़ के पीछे से देख रही थी। तो इस तरह नार्सिसस का खुद को ही ख़त्म कर लेता है अपनी खुद की मोहब्बत में। तो ये कहानी है। तो ये जो कहानी है नार्सिसस की, तो ये नार्सिसस के नाम पर ही इस साइकोलॉजिकल बीमारी का नाम रखा गया है, नार्सिसिज्म। क्योंकि ये बीमारी जिसको भी लगती है उसका कैरेक्टर इसके जैसा ही होता है। ये बीमारी जिसे होती है नार्सिसिज्म, वो इंसान अपने आप से अपने आप से ही मतलब होता है, अपने आप से ही प्यार होता है। सामने वाले को बिल्कुल रद्दी बराबर भी वो नहीं समझता है, और उसे हर्ट करने के लिए या उसे बिल्कुल से परेशान करने में उसे अच्छा लगता है, उसे मज़ा आता है, उसे रिलीफ मिलती है सामने वाले को दुख देकर। तो ये बहुत सीरियस बीमारी है, क्योंकि इस इंसान में एम्पैथी नहीं होती है। लोगों को दुख देकर इनको खुशी मिलती है। और इसका सिम्टम ऐसा है कि ये लोग किसी की सुनते ही नहीं है। इनको बस लगता है कि इन्हें ही सब कुछ पता है, और जो इन्हें पता है वही सही है, वही सब कुछ है, सब बेमानी है। और इस तरह के लोग सामने वाले को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि हम इंसान हैं और हमें अच्छे बुरे का पता चल जाता है। अगर हम कुछ बुरा करते हैं तो हमारी अंतरात्मा बता देती है ये बुरा है, तो हमें इस बात का एहसास हो जाता है। लेकिन जो इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं
उसे एहसास नहीं होता है, उसे फील नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं, और ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो आप सोचिए कि अगर ये बीमारी किसी इंसान के अंदर है और हम उसके कांटेक्ट में हैं, हम उनसे कनेक्ट हैं, तो हमें भी बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है। सोचिए अगर हम जिस ऑफिस में काम करते हैं और अगर हमारे बॉस में ये बीमारी है नार्सिसिज्म, तो उसके साथ रहना कितना मुश्किल हो सकता है। बात बात पर हमें ऐसा गिल्ट में डाल देगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस तो ख़त्म कर ही देगा, हमारा करियर बर्बाद हो ही जाएगा, मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगा, मेंटली इल हो जाएंगे। फिर आप सोचो, आप नौकरी तो बदल सकते हैं, इसका कोई दूसरा उपाय लग सकता है, लेकिन आप इस बात को समझो, इतना हार्मफुल कैरेक्टर जो है, इतनी गंभीर बीमारी अगर हमारे घर में है, हो सकता है हम में हो, या हमारे किसी जानने वाले में हो, या हमारे किसी रिश्तेदार में हो, इसके बिहेवियर से तो हर कोई एक्सपोज्ड होगा। तो इसमें हमें देरी नहीं करना है, ना लापरवाही करनी है, और इधर उधर से एडवाइस नहीं लेना है, किसी क्वालिफाइड से ही मिलना है। तो जाइए, मिलिए इमीडिएटली, जिसको है उसको हेल्प कीजिए, आस्क फॉर हेल्प इमीडिएटली। इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं, मुझे तो ये बहुत ही अर्जेंट लगा, इसकी जानकारी लेनी चाहिए, इसके बारे में बात करना चाहिए, और मैं अपने अगले वीडियो में और डिटेल से बात करना चाहूँगी। लेकिन आप प्लीज़ इसके बारे में थोड़ी जानकारी लीजिए, पता कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। तो इस बहुत लजीज़ बिरयानी को आप अपने घर पर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।